1989 में राम मंदिर शिलान्यास का सबसे पहले शिलान्यास करने वाले कामेश्वर जी चौपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपने 89 में उसका शिलान्यास किया था, अब राम मंदिर आखिरकार बनने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? संपूर्ण देश का संकल्प था कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने और उस संकल्प के प्रतीक के रूप में पूरे देश के लगभग 3 लाख गांव में राम शिला पूजित कराई गई थी और गांव-गांव में लोगों ने राम नाम का जाप करके संकल्प लिया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। और यह जो अभी समय है वो सिद्धि का काल है। तो संकल्प से सिद्धि की यात्रा की पूर्णता राम जन्मभूमि मंदिर पर हो जाएगी। आपने कहा कि राम जन्मभूमि पर संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। आप खुद एक दलित है और दलित के जरिए सबसे पहला शिलान्यास हुआ था वहां पे, और अब यहाँ पे प्रधानमंत्री के जरिए शिलान्यास किया गया है और एक भव्य राम मंदिर बनने की ओर जा रहा है। एक सर्वधर्म की भावना को इसको साथ आप जोड़ते हैं? निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति ही सर्वधर्म समावेशी है। इसीलिए हम लोग तो इस बात को अपने रग रग में फैलाते हैं कि सब पंथों का मान करें, सब ग्रंथों से ज्ञान गहें, सदगुरुओं से सीख समझकर जीवन को जीना सीखें। हम तो सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, आर्य समाजी हैं, ब्रह्म समाजी हैं, सब में राम का दर्शन करते हैं। इसीलिए हम कहीं भेद नहीं करते। और जहाँ तक आपने कहा, दलितों के तो दिल में राम बसते हैं, दीनन के ही राम बसत है। राम का एक नाम पतित पावन भी है। तो राम तो सबसे अधिक हमारे निकट है, दलितों के निकट है। एक सवाल ये भी पूछना चाहते हैं कि एक फिलहाल राम मंदिर के लिए राशि इकट्ठी की जा रही है, तो अब तक कितनी राशि इकट्ठी हुई है देश भर से, और निर्माण का कार्य जो है वो कब से फाइनली शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी तक ऐसा है, मैं लगातार प्रवास पर हूँ। जो अकाउंट्स का काम देख रहे हैं, जिनके पास रिपोर्ट आता है, उनसे वार्ताएं होती है। 2 फेज में संग्रह का कार्यक्रम किया गया। एक फेज था जो बड़े अमाउंट देने वाले लोग थे, ऐसे हनुमानी दलों का, और अभी जो है दूसरा फेज स्टार्ट हुआ है। तो मोटा मोटी अभी वार्ता सभी प्रांत के लोगों से नहीं मैं कर सका हूँ, लेकिन अभी गुजरात के प्रांत मित्रों से बात कर रहा था तो उसमें एक ध्यान में आया कि फर्स्ट पेज में कोई 100 करोड़ के आसपास हम लोग कर पाए। और परसों से, मैंने 2 दिनों से जो चला है, उसमें पूरे प्रांत भर का जो अभी रिपोर्टिंग आ रहा है, उसके हिसाब से लगता है कि लगभग 1 लाख परिवारों में हम लोग जा सके हैं और 13 करोड़ के आसपास ये संकलन हुआ है। ये अभियान चलेगा, अभी 27 फरवरी तक है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो बैंक का रिपोर्टिंग है वो भी तुरंत का तुरंत नहीं होता, क्योंकि चेक से अधिकतम पेमेंट हो रहा है। तो चेक क्लियरेंस में भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगता है। तो मैं जो कुछ भी अभी आपको फिगर्स बता रहा हूँ, ये फिगर्स थोड़ा आगे भी जा सकता है या पीछे भी जा सकता है, एक अनुमान बता रहा हूँ मैं। बंगाल में आपका ये अभियान चल रहा है? बहुत जबरदस्त चल रहा है। आप एक चीज बतावे, बंगाल की भूमि साक्षात भगवती की भूमि है, दुर्गा की भूमि है। धर्म का सबसे प्रबलतम स्वरूप यदि कहीं दिखता है तो बंगाल में दिखता है। वो किसी वाद और इज्म से कमजोर नहीं होता। इसलिए बंगाल में राम के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा है और मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश से वो पीछे नहीं रहेगा। लेकिन दीदी कहती है राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पर। राम भी नीति चलाते थे, जिसको 9 लाख वर्ष पहले हुआ। और आपके गुजरात की धरती पर खड़ा होकर बोलता हूँ, हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी के सपनों का राम ही राज था। तो मैं बोला राम राज तो गलत हो गया। और गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके राम राज की बात करते थे। यह देश बनाएंगे ऐसा, आज़ादी जिसमें खिलती हो, पग पग पर पुनः प्रयाग बने, नंदन कानन है सरसाना, फिर राम राज्य है भारत का, उजरे कानन में बिकसाना। ऐसा गांधी का सपना था, हमारे पुरखों का सपना था। तो ये तो राम राज है। इसलिए राम राज कह के कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं। दीदी को सत्ता का अधिक अहंग हो गया है, बस इतना ही है।
चलिए, ये थे कामेश्वर जी चौपाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से राशि जमा हो रही है, ये राशि मंदिर के निर्माण के लिए कई सारी होगी।